ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी इलाकाई कहानियों की इस सीरीज में आज सुनिए फकीर मोहन सेनापति की उड़िया कहानी का उर्दू रेडियाई अक्स रेवती। तरतीबकार हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार। मैं कटक जिले के मुकम्मल देहाती इलाके में एक हिस्से का नाम हरिपुर है और उसी का एक हिस्सा पाटपुर नाम का छोटा सा गांव है। वहाँ की रहने वाली हूँ। गांव के दाखिली दरवाजे के नज़दीक हमारा मकान था। 4 कमरे थे, रसोई थी, दीवार के साथ लगी हुई टंकी घर भी। आंगन में कुआं था। ड्योढ़ी के सामने भी एक छोटा सा आंगन था जहां पर बाहर से आने जाने वाले बैठते थे। खासकर लगान जमा करने वाले रैयत वहीं जमा होते थे। मेरा बेटा श्याम बंधु मोहंती जमींदार की जमा पर्ची लिखने वालों में से एक था, जिस पर पाटपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हर तरह से खुशहाली थी। बारी में साग सब्जी तो थी ही, 2 दरख्त सहजन के भी थे, 2 गायें भी थीं। हंडी में दूध दही थोड़ा बहुत बना रहता था। मैं भूसी सान कर उपले पाती थी, जिससे जलावन की कमी नहीं अखरती थी। जमींदार साहब ने 3.5 बीघे जमीन दे रखी थी, जिससे साल भर के लिए धान कम ना पड़ता था। मेरा बेटा सीधा साधा था। लोग उससे खुश थे और इज्जत देते थे। गांव में घूम घूम कर लगान वसूल करता था। कभी किसी तरह की बेईमानी नहीं की। कोई रसीद नहीं मांगता था, मगर वो खुद रसीद लिखकर रैयतों के घर छोड़ाता था। जमींदार के प्यादे आते तो उन्हें गांव के अंदर आने का मौका नहीं देता था। खुद हुक्का पानी के लिए 2 पैसे उनके हाथ में थमाकर वापस भेज देता था। अब सब कितना सपना सा लगता है, जैसे कल ही की बात हो। रेवती बेटी। हाँ बाबा। जरा ये सामान में हाथ तो बटाना। आई बाबा। बोलो बाबा। ये सामान पकड़ और अपनी माँ को दिया रसोई में। अच्छा बाबा। रेवती की माँ। आती हूँ। जी कहिए। तुम्हें याद है जब तालीमी महकमे के डिप्टी इंस्पेक्टर देहाती स्कूलों की इंस्पेक्शन के दौरान पाटपुर रुके थे? हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। तब आप सबने मिलकर उनसे प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की थी और थोड़े वक्त के बाद वो खुल भी गया था। तो फिर वहां जो मास्टर है कटक के अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है। वासुदेव नाम है उसका। सुंदर मन, साफ दिल। मेरे अंदाज में 20-21 साल का होगा। और हाँ, उसके चेहरे पर एक निशान है जो भाता है उसे। मैंने पूछा तो बताया कि छुटपन में बेहोशी आती थी तो माँ ने गर्म शीशे से दाग दिया था। अच्छा, उसके माँ बाप? नहीं है, ननिहाल में मामा ने पाला है। किस जात का है? अरे हमारी तरह कायस्थ है। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कि तीज त्योहारों में कभी कभी आ जाया करो। अच्छा, सच में कोई नहीं है उसका? नहीं। अच्छा किया जो उसे घर आने को कहा। ठीक।
माँ, एक बात बताओ, जिसके बारे में बाबा बता रहे थे वो अगर अनाथ है तो क्या खाता होगा? कौन उसके खाने पीने का ख्याल रखता होगा? तभी तो बाबा ने उससे कहा है कि जब मन करे हमारे घर आ जाया करो। आज भी आएगा। अच्छा। माँ, लगता है भैया जी आ गए। अच्छा ठीक है, जरा दरवाजा खोल दे। हाँ। प्रणाम माँ जी, मैं वासु हूँ। प्रणाम। जीते रहो जीते रहो। हाँ वासु, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। जी कहिए, क्या हुक्म है? वासु, मैं कई दिन से तुमसे ये जानना चाहता था कि यहाँ आसपास कहीं कोई कन्या पाठशाला भी है जहाँ लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई और सिलाई सीखती हैं? जी हाँ, कटक में है ऐसी पाठशाला, पर क्यों पूछ रहे हैं? वासु, रेवती को पढ़ाने की इच्छा कई दिन से मेरे मन में है। जी। उसके मन में भी है। कहती नहीं है, मेरे साथ भजन कीर्तन करने में दिक्कत महसूस करती है। आपने मेरे मन की बात कह डाली। मैं आपसे बात करने ही वाला था। मैं जल्दी ही इसके बारे में मालूमात कर लूंगा। माँ, माँ मैं पढ़ूंगी। दादी मैं पढ़ूंगी। बाबा ने सारी जिम्मेदारी वासु भैया को सौंप दी है। हाँ हाँ ठीक है, तू पढ़ेगी। अरे पढ़ाई, औरत जात और पढ़ाई। ए लड़की, रसोई बनाना सीख, पीठा पकवान बनाना सीख, दूध दही मलाई संवारना सीख। अरे पढ़ाई से क्या मिलेगा तुझे? पढ़ाई भी करूंगी और साथ साथ घर का काम काज भी सीखूंगी। क्यों माँ? हाँ हाँ जरूर बेटी। बहू, और भात दाल और तरकारी लाना तो। जी माँ जी, ला रही हूँ। रेवा, तुझको कुछ चाहिए? नहीं माँ, सिर्फ पानी। शामू, ये लीजिए, ये भात दाल और तरकारी। ये ले, तेरे लिए पानी रेवा। हाँ। शामू। कहो माँ। शामू, ये क्या बात है? कौन सी माँ? अरे रेवती कहती है कि वो पढ़ेगी। अरे तो क्या हुआ माँ, अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़े। मगर बेटा, पढ़ाई लिखाई औरत जाति के लिए किस काम की? माँ, पढ़ लिख जाएगी तो अच्छे ढंग से पूजा पाठ करेगी, अच्छी जगह नौकरी मिलेगी और फिर ब्याह भी अच्छी जगह होगा, ये तो तय है ही। मगर हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे माँ, जो अब तक नहीं हुआ उसे अब होने दो ना। अब जमाना बदल रहा है, पढ़ाई लिखाई सबको जरूरी है। अच्छे घर में जाएगी तो बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। तेरी तो अकल मारी गई है, कैसी बातें कर रहा है? माँ, तुम समझ नहीं रही हो। अब लड़कियों का भी आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। देखती नहीं हो, झंकट पटनायक की घर की लड़कियां पढ़ लिख कर अपने धर्म को समझकर श्रीमद् भागवत पुराण और वेदहीश विलास के छंद गाती हैं और अच्छे स्कूल में पढ़ाती हैं। मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर इस पढ़ाई लिखाई का कोई बुरा असर हुआ ना तो मुझे ना कहना। हाँ, मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया है। जा, बूढ़ी बंदरी पढ़ेगी। बाबा मैं पढ़ूंगी ना। हाँ हाँ बेटी, तू जरूर पढ़ेगी। फिलहाल ये काम मैंने वासुदेव को सौंप दिया है। बाबा, मेरे अच्छे बाबा, बाबा मुझे आशीर्वाद दो ना। जीते रहो बेटी, जीते रहो, खुश रहो और सबको खुश रखो। रेवा बेटी। माँ, बाबा आ गए। हाँ बेटी, आज क्या बात है, बड़ी खुश हो, क्या वजह है? बाबा, वासुदेव भैया ने सीतानाथ जी की पहली किताब ला कर दी है। अच्छा 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 अच्छा, दिखा तो सही, मैं भी तो देखूं कि तेरी पढ़ाई की पहली किताब। हाँ, ये देखो कितनी तस्वीरें हैं बाबा, हाथी घोड़े गाय सभी जानवरों की। राजे महाराजे अपने द्वार पर हाथी घोड़े बांध कर खुश होते हैं, कोई कोई हाथी घोड़े पर सवार होकर खुश होता है और हमारी रेवा बेटी तो तस्वीरें देखकर ही खुश है। बाबा,
माँ देखो ये तस्वीरें। हाँ हाँ, बहुत अच्छी हैं। दादी तुम भी देखो ना। हाँ, देख लिया। अब जा यहाँ से। जा रही हूँ, तुम्हें तो कुछ भी दिखाना बेकार है। क्या कहा? बाबा अरे कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। दादी हैं तुम्हारी, लाड करती हैं तुमसे। सरस्वती माँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे मुहूर्त से शुरू हो और आपकी कृपा बनी रहे। रेवती। आई बाबा। बाबा आज बसंत पंचमी है ना? हाँ बेटी। सत्यनारायण जी की कथा और सरस्वती पूजा आज ही होती है ना? हाँ बेटी, तेरी पढ़ाई भी आज ही शुरू होगी। वासु आता ही होगा। तूने नहा धो लिया? मैंने नहा लिया और नए कपड़े भी पहन लिए। बाबा मुझे आशीर्वाद दो ना। वाह वाह मेरी बेटी, कितनी संस्कारी लग रही हो तुम। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो मेरे लाडली, सदा फूलो फलो। बाबा भैया जी आ गए। प्रणाम मौसा जी। जीते रहो, भगवान तुम्हें सलामत रखे। मौसा जी अगर इजाज़त हो तो आज इस शुभ बेला में रेवती की पढ़ाई शुरू करें? अरे जरूर बेटा जरूर, नेकी और पूछ पूछ। जी। रेवती बोलो, ओम नमः सिद्धमय। आ आ आ ई ई ई ई उ ऊ उ ऊ माँ, हाँ, तुमसे एक जरूरी सलाह करनी है। किस बारे में? माँ देखो, वासु को तकरीबन 2 साल हो गए हमारे यहाँ आते जाते और रेवती को पढ़ाते हुए। काफी कुछ सीख गई है, हर तरह का निखार भी आ गया है। समझदार तो थी ही, अब जिम्मेदार भी हो गई है। वो सब ठीक है, आगे बोल। माँ अगर रेवती और वासु के ब्याह की बात छेड़ें तो क्या सोचती हो? अच्छा होगा ना? हाँ, अच्छा तो होगा, मगर उसकी जात पात के बारे में खबर है? अरे हाँ माँ, हमारी तरह कायस्थ है। गरीब जरूर है मगर जात तो ऊंची है। ना ना, धन दौलत का नहीं विचार, जाति पाति का है। सबके साथ हमारे घर पर रहेगा। घर न रहेगा तो कहाँ जाएगा माँ? वो उसके मामा मामी हैं, उन्हें भी कोई एतराज नहीं होगा अगर हमारे यहाँ रहेगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। ठीक है, अब मुझे इत्मीनान हो गया माँ तुमसे बात करके। चलो आओ खाना खाते हैं। चल। सुनो जी, हम्म। ये रेवती का हाव भाव का तरीका बिल्कुल बदल गया है। वासु से उसके ब्याह की बात दादी से उसके सामने की थी क्या? अब ध्यान तो नहीं दिया, मगर हाँ आसपास कहीं खाना खा रही थी। क्यों? अरे वासु से पढ़ने में शर्म लगने लगी है उसे। वजह बेवजह होठों पर मुस्कान दौड़ाने लगी है और सर झुकाकर दोनों होंठ भींचकर मुस्कुराहट छिपाती है। और आजकल वासु से पढ़ते वक्त चुप चुप सी रहती है और बस बीच में हाँ हूं कर देती है। और पढ़ाई खत्म होते ही हंसी को भरसक छुपाती हुई अंदर चली जाती है। तो और रोज शाम को दरवाजे पर खड़े होकर वासु का इंतजार करती है। कुछ रह गया क्या? अरे वासु के आते ही अंदर भाग जाती है। 5-5 बार बुलाने से भी नहीं आती। बस अरे ये कम है, जो मुनासिब है वो करो ना। अरे कर रहा हूँ रेवती की माँ, कर रहा हूँ, तुम फिक्र ना करो। मालिक चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते अब की बसंत पंचमी को 2 साल पूरे हो गए। ईश्वर की इच्छा से सब ठीक चल रहा था। मगर सब दिन बराबर नहीं होते। फागुन आया, कहीं कुछ ना था। अचानक
हैजा फैला। जब हैजा फैलता है तो दरवाजे के किवाड़ बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि महामारी देवी बुढ़िया के भेष में टोकरी लेकर गांव में घूमती है और आदमी बटोरती है। इस महामारी की लपेट में पहले मेरा बेटा आया और 2-1 दिन के बाद मेरी बहू। घर में मातम छा गया। लेकिन वक्त किसी का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ता जाता है। इन हादसों को हुए 3 महीने ही गुजरे थे कि जमींदार के प्यादे दोनों गायें खोल कर ले गए। 3 बीघे जो जमीन दे रखी थी उसे भी अपने दखल में ले लिया। गुजर बसर होनी मुश्किल हो गई। वासु दोनों वक्त आता और रात देर तक मेरे साथ और मेरी पोती के साथ बैठता। मुझसे पैसा लेकर कुछ सौदा खरीद कर पहुंचा देता, जिससे 8-10 दिन गुजर जाते। जेठ का महीना, दोपहर का वक्त, दरवाजे पर वासुदेव की आवाज आई। दादी। अरे वासु, दादी। तू तो इस वक्त नहीं आता रे। दादी, बात यह है कि डिप्टी साहब हरिपुर थाने में हमारी पाठशाला के बच्चों की परीक्षा लेंगे। सभी स्कूलों के बच्चे जाएंगे। मेरे पास खत आया है। अच्छा। मैं बच्चों को साथ लेकर कल सुबह निकलूंगा और मुझे वहाँ कम से कम 5 दिन लगेंगे। अच्छा, ठीक है। दादी, 5 रोज के लिए दाल, चावल, नमक, तेल, बैंगन, सब्जियां तुलवा ली हैं, लेकर आता हूँ। रेवती, सुना तूने? हाँ दादी, सुना। तू इस कदर गुमसुम क्यों हो गई है? बाहर आना जाना भी छोड़ दिया। अरे क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही है? दादी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वासु भैया का ही सहारा है। ये 5 दिन कैसे कटेंगे? सारा इंतजाम करके तो जा ही रहा है ना। और फिर स्कूल का काम है, जाना भी तो जरूरी है कि नहीं है? दादी, राशन का सामान बाहर आंगन में रखवा दिया है, संभाल लेना। हाँ, संभाल लूंगी। अच्छा दादी, चलता हूँ। प्रणाम। जीते रहो, जीते रहो। ये रेवती कहाँ गई? शायद बाहर है। अच्छा, मैं देखता हूँ। रेवती। रेवती, मेरी तरफ देखो ना। अरे कुछ दिनों की तो बात है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम लोगों को ऐसे छोड़ने का मन नहीं है मेरा, लेकिन नौकरी का मामला है, इसलिए जाना जरूरी है। अच्छा, अब चलता हूँ। अपना और दादी का ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ। और जल्दी आ जाना। ठीक है। पाँच दिन तो बीत गए, आज तो 6ठा दिन है। स्कूल के बच्चे तो आ गए हैं, वो कहाँ रह गए? मोहन, जरा सुनो। जी कहिए। वो मास्टर जी साथ गए थे, वो नहीं आए? जी नहीं, और वो अब आएंगे भी नहीं। क्यों? वो वापसी में पंडित जी को हैजा हो गया और देखते ही देखते चल बसे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ री रेवती? रोती क्यों है? वो मास्टर जी नहीं रहे दादी। मास्टर जी नहीं रहे? जी। अरे तूने प्रवास में अपनी बेवकूफी से अपनी जान गंवाई, रेवती को विद्या पढ़ाकर बेवकूफी की।
और मारा गया, वरना कभी ना मरता, कभी ना मरता, कभी ना मरता। रेवती, अरे कहाँ है? भाड़ मुही कहाँ छुपी बैठी है? कहाँ ढूंढूं? आंखों की रोशनी भी तो कम हो गई है, दिखाई कहाँ देता है। कहाँ है री कुलनासी? रेवती, अरे रेवती है? ये क्या? तुझे तो तेज बुखार है, आग की तरह जिस्म तप रहा है। ये तो बेहोश है। क्या करूं? किसको बुलाऊं? कोई है ही नहीं। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तेरी पढ़ाई के कारण ही तुझे बुखार हुआ है, मैं क्या कर सकती हूँ? रेवती, तेरे बुखार का तो आज छठा दिन है। शरीर दिखा? अरे आज तो हाथ पांव ठंडे हैं। हाँ दादी। तू लेटी रहे, पानी पिलाती हूँ, कुछ चावल भी बना कर लाती हूँ। इधर भी कुछ नहीं है, चावल भी नहीं है, दाल सब कुछ टटोला। क्या करूं, कहीं मुट्ठी भर चावल नहीं है। हाँ, ये एक छेद वाला लोटा है, यही हरी साहू दुकान वाले को देती हूँ, शायद बदले में कुछ अनाज दे दे। हरी साहू, एक मदद कर, ये लोटा ले और चावल दे दे। ना ना, मेरे पास चावल नहीं है। ये छेद वाला लोटा लेकर कौन चावल देगा? ना ना ना, ऐसा ना कह। देख, पूरा घर छान मारा, खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। बच्ची का बुखार आज 5 दिन के बाद टूटा है, भूखी है बेचारी, उसके मुंह में क्या डालूं? नहीं देगा? अच्छा, सूरज डूबने वाला है, देखो बच्ची क्या कर रही है। अच्छा अच्छा, लाओ लोटा दो, देखता हूँ क्या दे सकता हूँ। जीता रहे, जीता रहे। ये लो, सेर भर चावल, पाव भर दाल और नमक है। ला रे ला, ला, भगवान तेरा भला करे, भला करे भगवान तेरा। बदन का ताप बढ़ रहा है, भयानक दर्द भी है। अब ताप घटने कैसे लगा? गला सूख गया, तेज प्यास भी लगी है। मुझे बैठने के लिए ठंडी जगह चाहिए, बाहर शायद कुछ आराम मिले। यहाँ आंगन में दीवार के साथ ठीक है। बाबा ने पिछले साल केले के पौधे गाड़े थे, फूलने लगे हैं। माँ ने भी वहीं पर अमरूद का पौधा लगाया था। इसे तो पानी की जरूरत है। कुएं से 1 लोटा पानी डाल देती हूँ। डाल दिया। चंद दिनों में कितना बढ़ गया है। इसे देखकर माँ मुझे तुम्हारी याद आ रही है। एकदम पुरअमन खुश रंग चेहरा। अब अंधेरा हो गया है।
वो दूर पहले पैर का तारा टिमटिमा रहा है, उसकी रोशनी फूट रही है, इसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, रोशनी भी बढ़ रही है। ये तारे के अंदर किसकी मूर्ति है? ये ताबिंदा मूर्ति मुझे अपनी गोद में लेने के लिए बुला रही है। हाँ, हाथ भी फैला दिए, मेरी आंखों को छुआ है और मेरे दिल में दाखिल हो गई है। माँ, माँ। रेवती, रेवी, अरे कुलनासी, निभाड़ मुही कहाँ है? अरे यहाँ कमरे में तो नहीं है। ओहो, तो बुखार टूट गया है ना, बारी में टहलती होगी। अरे रेवती, अरे रेवी, भाड़ मुही, तू यहाँ बैठी है? रेवती, 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 उठ, रेवती, रेवती, कुलनासी, भाड़ मुही हमेशा के लिए सो गई, हमेशा के लिए सो गई। रेवती, अभी आपने फकीर मोहन सेनापति की उड़िया कहानी का ये उर्दू रेडियाई अक्स सुना, जिसे डॉक्टर अश्विनी कुमार ने तरतीब दिया था। हिस्सा लेने वाले फनकार थे सुचित्रा गुप्ता, मनाल सईद, प्रियंका शर्मा, नरेश खन्ना, मोहम्मद बुरहान, प्रवीण शर्मा और डॉक्टर अश्विनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद की थी। मुआविन थे समर।